बाबा की दो राजदार। हमारी इस खास पेशकश में बात करेंगे जेल में बंद बाबा राम रहीम के दो ऐसे राजदारों की जिनके सीने में डेरे के कई राज दफन हैं। एक राजदार हनीप्रीत सलाखों के पीछे है तो दूसरी राजदार विपशना फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बाबा राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत आज सलाखों के पीछे है। जेल की चारदीवारी में अपना वक्त गुजार रही है। ये वही हनीप्रीत है जिसने कभी ग्लैमर और चकाचौंध से भरी जिंदगी जी थी। ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं। पर्दे पर देश के दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने वाली हनीप्रीत आज खुद देशद्रोह की आरोपी है। लग्जरी गाड़ियों में मौज मस्ती, सैर सपाटे का वो दौर अब अतीत का हिस्सा बन चुका है। राजयोग के बाद जेल योग अब हनीप्रीत की किस्मत में लिखा जा चुका है। बाबा राम रहीम की इस सबसे करीबी राजदार से पुलिस डेरे के राज उगलवाने में जुटी है। हनीप्रीत के खिलाफ चार्ज फ्रेम की तैयारी शुरू हो गई है। गुरुवार को हनीप्रीत और दूसरे आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए जाएंगे और इस दौरान सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश रहना है। तो बाबा की दूसरी सबसे बड़ी राजदार पर भी पुलिस का शिकंजा कस चुका है। बाबा राम रहीम की राइट हैंड मानी जाने वाली ये राजदार है विपशना इंसा। आरोप है कि विपशना ने राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पंचकुला के लोगों को भड़काने, आगजनी और हिंसा फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई। बाबा राम रहीम की ये राजदार फरार है। पुलिस के बढ़ते शिकंजे के बाद अंडरग्राउंड हो चुकी है। विपशना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है। विपशना को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। विपशना इंसा डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन थी, लिहाजा इस बात में कोई शक नहीं है कि राम रहीम के डेरे के कई राज भी विपशना के सीने में दफन होंगे। राम रहीम, हनीप्रीत, विपशना और ऐसे तमाम राजदारों के बीच क्या था कनेक्शन और कैसे डेरा में चल रहा था एक बड़ा खेल, इसका पर्दाफाश होना शुरू हो चुका है। लेकिन ये पूरी तरह मुमकिन तभी होगा जब राम रहीम के सारे राजदार पुलिस की गिरफ्त में होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। ग्लैमर और चकाचौंध की जिंदगी गुजार चुकी हनीप्रीत सलाखों के पीछे है, जहां भौतिक सुख सुविधाएं ना के बराबर हैं। खबर है कि हनीप्रीत ने जेल में योग के जरिए खुद को फिट रखना शुरू कर दिया है। हनीप्रीत के खिलाफ गुरुवार को चार्ज भी फ्रेम किए जाने हैं, शायद तब ये योग उसकी मानसिक शांति का जरिया बन सके। हनीप्रीत के गुनाहों के हिसाब की तारीख अब नजदीक आ गई है। पंचकुला में हिंसा और आगजनी की कथित मास्टरमाइंड हनीप्रीत के काले कारनामों से पर्दा उठने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देशद्रोह के आरोप का सामना कर रही हनीप्रीत के खिलाफ चार्ज फ्रेम की तैयारी शुरू हो गई है। गुरुवार को हनीप्रीत और दूसरे आरोपियों की मौजूदगी में उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आए हैं और जो भी इन पे रेलेवेंट सेक्शंस में हमने चार्जशीट फाइल करी है, हम उन्हीं को प्रेस करेंगे और उसी पे चार्जेस के लिए जाएंगे। पंचकुला दंगों की पड़ताल में जुटी हरियाणा पुलिस ने कुछ समय पहले हनीप्रीत समेत 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कुल 1200 पन्ने की इस चार्जशीट में हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों को पंचकुला में दंगे और हिंसा की घटना के लिए आरोपी बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक चार्जशीट में हनीप्रीत पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 121, 121A, 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120B के तहत मामले दर्ज हैं। इस चार्जशीट में कुल 67 लोगों को गवाह बनाया गया है। पंचकुला हिंसा की मास्टरमाइंड हनीप्रीत के साथ अन्य आरोपियों को पंचकुला अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। अगर हम पिछली सुनवाई की बात करें तो पिछली सुनवाई में अदालत ने हरियाणा पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट की कॉपियां उनको दे दी गई थी। अब उन पर चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। वहीं अदालत ने हनीप्रीत सहित अन्य आरोपियों को फिजिकली तौर पर अदालत में पेश होने के भी आदेश दिए हैं। हनीप्रीत फिलहाल अंबाला की जेल में बंद है और खुद को जेल के नियमों के मुताबिक ढालने की कोशिश में जुटी है। जेल के अंदर से आ रही खबरों के मुताबिक हनीप्रीत अब जेल में ही खुद को फिट रखने की कोशिश में जुट गई है। हनीप्रीत को रोज सुबह सुबह जेल में योग करते देखा जाता है। योग कर रही हनीप्रीत की तस्वीरें तब की हैं जब वो ग्लैमरस और ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। सिनेमाई पर्दे पर एक्टिंग का आगाज कर दिया था और मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में हीरोइन बनने की कोशिश में जुटी थी। चाहे हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की, आतंकवाद से जंग है मेरी, आतंकवाद से जंग है हमारी, आतंकवाद से।
तब कुछ इसी तरह योग के जरिए हनीप्रीत खुद को फिट रखा करती थी, जैसा कि अब जेल की चारदीवारी में रखने की कोशिश में जुटी है। हालांकि हनीप्रीत को जब जेल में लाया गया था तब हालात ऐसे नहीं थे। जेल के बाहर ऐशो आराम की जिंदगी बिताने की आदी हो चुकी हनीप्रीत के शुरुआती दिन जेल की चारदीवारी के अंदर बड़ी मुश्किल से बीते। खबरें तो यहाँ तक आई कि खुद हनीप्रीत जेल के लिए मुसीबत बन गई थी। घर वालों के देर शाम मिलने आने की वजह से वो तब सुर्खियों में भी आई थी। अब खबर है कि हनीप्रीत ने जेल की जिंदगी के मुताबिक खुद को ढाल लिया है और खुद को योग के जरिए फिट रखने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, चंडीगढ़। राम रहीम के साथ हनीप्रीत भी ग्लैमरस और ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदी हो चुकी थी, लेकिन राम रहीम के साथ हनीप्रीत भी अब सलाखों के पीछे है। एक आम लड़की से रुपहले पर्दे पर चमकने वाली हनीप्रीत आज देशद्रोह के आरोप में जेल में सजा काट रही है। राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार, राम रहीम की मुंहबोली बेटी, जिसने बदल दी राम रहीम की पूरी दुनिया। आलीशान महलों में रहने वाली एक्टर बनने की थी ख्वाहिश, जिसकी एक आवाज डेरे के हुक्म बन जाया करती थी। लेकिन 2017 में वक्त ने ऐसी करवट बदली कि राम रहीम की तरह उसकी सबसे बड़ी राजदार भी अर्श से फर्श पर आ गिरी। 36 दिनों तक कानून को चकमा देने की कोशिश भी धरी की धरी रह गई। देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रही हनीप्रीत फिलहाल जेल में है, लेकिन उससे जुड़े एक एक राज बाहर आ रहे हैं। हरियाणा पुलिस के मुताबिक देशद्रोह की आरोपी हनीप्रीत ने पंचकुला में हिंसा ही नहीं भड़काई थी, बल्कि उसने हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद करने का प्लान भी रचा था। एसआईटी की चार्जशीट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि हनीप्रीत राम रहीम को देश से भगाने के लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान बना चुकी थी। और तस्वीरों में ये जो बैग दिख रहा है, ये कोई आम बैग नहीं है, बल्कि ये वही बैग है जो राम रहीम और हनीप्रीत के विदेश भागने में मदद करता। लेकिन उनकी कोशिशों पर सुरक्षा एजेंसियों ने ब्रेक लगा दिया और राम रहीम को सलाखों के पीछे धकेल दिया। हनीप्रीत ने पुलिस को बताया है कि उसने और डॉक्टर आदित्य इंसा समेत देशद्रोह मामले के सभी आरोपियों ने गुरमीत का बदला लेने के लिए भारत को विश्व के मानचित्र से मिटाने की कसम खाई थी। चार्जशीट के मुताबिक हनीप्रीत विदेश में बसकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर भारत को बर्बाद करना चाहती थी, लेकिन उसकी ये देशद्रोही ख्वाहिश कामयाब नहीं हो पाई और हनीप्रीत 25 अगस्त की ही रात वापस डेरा में लौट आई। अब हनीप्रीत के सामने खुद की जान बचाने के लाले पड़ गए थे, लिहाजा हनीप्रीत 27 अगस्त को दस्तावेजों से भरे बैग को लेकर जयपुर रवाना हो गई और उसके बाद हनीप्रीत मानो गायब ही हो गई। जगह जगह हनीप्रीत की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई, लेकिन वो पुलिस को चकमा देने में हमेशा कामयाब हो जाती थी। और आखिरकार 4 अक्टूबर को 38 दिन बाद हनीप्रीत गिरफ्तार हुई और अब देशद्रोह समेत कई आरोपों में सलाखों के पीछे है। टीम न्यूज नेशन। राम रहीम के राजदारों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कस रहा है। हनीप्रीत से पुलिस राज उगलवाने में लगी है, जबकि बाबा के डेरे की दूसरी सबसे बड़ी ओहदेदार विपश्यना को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात एक किए हुए है। पंचकुला कोर्ट ने विपश्यना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया। तूफान किसी वक्त का मोहताज नहीं होता, उनका तो जब मन किया आए और तबाही मचाकर चले गए। सर का एक भी कदम बिना वजह से नहीं होता, जितना मैं जानती हूँ। रेप केस में पहले राम रहीम गया जेल, फिर सलाखों में पहुंची उसकी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत। अब राम रहीम के राजदारों पर कसने लगा है शिकंजा। एक एक कर पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं राम रहीम के राजदार। राम रहीम की करीबी विपश्यना के खिलाफ जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट। अंडरग्राउंड हुई सिरसा डेरे की चेयरपर्सन विपश्यना। सिरसा डेरे में कभी राम रहीम के साथ साई की तरह रहती थी विपश्यना इंसा। राम रहीम के जेल जाने के बाद डेरे की पूरी जिम्मेदारी विपश्यना ही संभाल रही थी, लेकिन अब सिरसा डेरे को छोड़कर गुमनाम जगह पर जा छिपी है विपश्यना।
पंचकुला हिंसा केस में पूछताछ के लिए बार बार बुलाने के बाद भी जब विपश्ना हाजिर नहीं हुई तो पुलिस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और पंचकुला कोर्ट ने विपश्ना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। सिरसा डेयरी की चेयरपर्सन विपाशना की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हरियाणा पुलिस ने विपाशना को लेकर अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। विपाशना पर आरोप है कि उसने 17 अगस्त को जो मीटिंग डेरे में हुई थी उसमें वो शामिल थी। उसी के मद्देनजर हरियाणा पुलिस ने कई बार डेरे में रेड भी की। पंचकुला हिंसा में पुलिस विपश्ना और हनीप्रीत को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी विपश्ना पुलिस के सामने हाजिर ही नहीं हुई। हालांकि राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद के दिनों में डेरे का पक्ष रखने का जिम्मा विपश्ना ने ही संभाल रखा था। डेरा सच्चा सौदा हमेशा कानून का पालन करता रहा है। इसके बाद कई बार पुलिस ने पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन वो बहाने बनाती रही। कभी खराब सेहत का हवाला दिया तो कभी कोई और बहाना बनाकर वो पुलिस के सवालों का सामना करने से बचती रही। अब तक पुलिस विपश्ना को 4 बार समन भेज चुकी है। विपश्ना के इस रवैये से परेशान पुलिस ने अब गिरफ्तारी वारंट हासिल कर लिया है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए हर तरफ छापेमारी कर रही है। खबर है कि पुलिस ने विपश्ना के करनाल वाले घर पर दबिश भी दी, साथ ही उन जगहों पर छापेमारी कर रही है जहां विपश्ना के छिपे होने की आशंका है। पुलिस को पंचकुला हिंसा की साजिश रचने में विपश्ना के शामिल होने का शक है। इसके अलावा डेरे की हार्ड डिस्क से संबंधित जानकारी भी विपश्ना के पास हो सकती है। यही नहीं, डेरे से जुड़े कुछ अहम राज भी विपश्ना के जरिए पुलिस निकलवाना चाहती है। विपश्ना इंसा डेरा सच्चा सौदा की चेयरपर्सन है और सिरसा डेरे के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है। डेरे में नंबर 2 की हैसियत रखने वाली विपश्ना 7 साल तक राम रहीम की सहयोगी रही। विपश्ना पर राम रहीम इतना भरोसा करता था कि उसने सभी फैसले लेने के लिए अधिकृत कर रखा था। फिलहाल पुलिस को इंतजार है विपश्ना की गिरफ्तारी का, ताकि डेरे से जुड़े कुछ और राज बेपर्दा हो सके। श्रवण कुमार के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज नेशन, पंचकुला। अध्यात्म की आड़ में करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाला बाबा गुरमीत राम रहीम, जो कभी पूरी शानो शौकत से जिंदगी जीता था, वो अब जेल की सलाखों के पीछे साधारण कैदी की तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। बाबा राम रहीम को जेल की जिंदगी पसंद तो नहीं आ रही, हालत यह है कि उसका वजन दिनों दिन घटता जा रहा है। 5 महीने में जेल की सजा से परेशान हुआ राम रहीम। 1 क्विंटल के राम रहीम का रोजाना घट रहा है 120 ग्राम वजन। जेल में 20 साल की सजा काट रहा है गुरमीत राम रहीम। जेल में कैसे कट रहा है राम रहीम का वक्त? वो बेचैन है, इतना बेचैन कि उसकी रातों की नींद, दिन का चैन सब काफूर हो गया है। ना वो ठीक से खा पाता है, ना ही बैठ पाता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जेल के अधिकारियों ने राम रहीम की सेहत में गड़बड़ी की शिकायत की थी, जिसके बाद पीजीआई से आई डॉक्टरों की टीम ने राम रहीम की सेहत का जायजा लिया। डॉक्टर्स के मुताबिक रोहतक की सुनारिया डिस्ट्रिक्ट जेल में सजा काट रहे राम रहीम के वजन में 15 किलो तक की कमी आई है, जो कि रोजाना का औसत 118 ग्राम होता है। साथ ही शुगर और ब्लड प्रेशर भी घटा है। जेल की आबो हवा से राम रहीम की सेहत पर असर पड़ा है, जो कि अब नॉर्मल है। 22 दिसंबर को पीजीआई के डॉक्टर्स की टीम ने राम रहीम का रूटीन चेकअप किया। करीब 2 घंटे चले इस चेकअप के दौरान उसका वजन 15 किलो कम पाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक अगस्त महीने में जब राम रहीम जेल आया था, तब के बाद उसके वजन में 15 किलो की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डॉक्टर्स की टीम ने राम रहीम को अभी भी ज्यादा से ज्यादा काम करने की सलाह दी है। बाबा को रेप का दोषी करार दिए जाने के बाद सुनारिया जेल लाया गया, जहां पर उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत होगी, जिसका इलाज सुनारिया जेल में बने अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा किया गया। बाद में रोहतक पीजीआई से भी डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों ने कुछ समय तक इलाज करने के बाद उन्हें स्वस्थ करार दे दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर 5 महीने में राम रहीम का वजन इतनी तेजी से क्यों गिरा? उसकी बेचैनी क्यों बढ़ गई है? क्या उसकी रातों की नींद गायब हो गई है? क्या राम रहीम को अपने किए पर पछतावा हो रहा है? सुनारिया जेल में राम रहीम का डेली शेड्यूल क्या है? इसका जवाब छिपा है सुनारिया जेल में। जेल में राम रहीम पौधों की सिंचाई करता है। उसे जेल में बागवानी का काम देखने की जिम्मेदारी दी गई है। ये तस्वीरें पुरानी हैं, जिसमें राम रहीम खेत में हल चलाता और सिंचाई करता दिख रहा है। पहले वो ये काम शौक के लिए करता था, लेकिन रेप का दोषी करार दिए जाने के बाद से वो जेल में माली का काम ही कर रहा है। उसका वक्त जेल में सब्जियां उगाने और पेड़ पौधों की छटाई में बीत रहा है।
8 घंटे काम करने के बदले में उसे 20 रुपए रोजाना की दर से मजदूरी मिल रही है। गुरमीत राम रहीम की दिनचर्या की अगर हम बात करें तो बाबा सुबह 6 बजे उठता है और उसके बाद योग करता है। योग करने के बाद जेल द्वारा परोसा गया नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद जेल द्वारा ही दिया गया काम को करता है और दोपहर का भोजन करने के बाद धार्मिक किताबें भी पढ़ता है। शाम को ध्यान लगाता है और रात का भोजन करने के बाद कुछ समय के लिए बैरक में ही टहलता भी है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राम रहीम डेरे में आजाद घूमा करता था। बेहद महंगे और डिजाइन वाले कपड़ों का वो शौकीन था। सत्संग के दौरान हर दिन नए कपड़े पहनना उसका जुनून था, लेकिन यहाँ उसे जेल में कैदियों वाले कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। गुरमीत राम रहीम पहनावे के लिए भी चर्चित रहा है। सोशल मीडिया पर समय समय पर उसकी कई तस्वीरें शाही अंदाज के कपड़ों में देखी जा सकती थी। डेरे के लोग भी जानकारी देते हैं कि गुरमीत राम रहीम को शाही अंदाज के कपड़े पहनना पसंद थे, लेकिन जेल में उसे सादे कपड़ों में ही रहना पड़ रहा है। 25 अगस्त को दोषी करार दिए जाने के बाद राम रहीम सुनरिया जेल में सजा काट रहा है। सूत्रों के मुताबिक करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद राम रहीम की आदत में बदलाव आया है, यानी बंदी बाबा के बुरे दिन जारी हैं। रोहतक से वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण और संवाददाता विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।